नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ग्रामीणों ने किया मुक्तिधाम का विरोध। दो सिर वाले अद्भुत बछड़े का हुआ जन्म। और वन भूमि पट्टे की मांग को लेकर आदिवासियों ने की बैठक। अब खबरें विस्तार से। ग्राम गठला के ग्रामीणों ने यहां बन रहे नए मुक्तिधाम का विरोध किया है। यहां पर कोविड-19 के मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाना है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके शव के अंतिम संस्कार के लिए गठुला क्षेत्र में मुक्तिधाम मनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। दरअसल क्षेत्र के लोगों को भय है कि यहाँ दाह संस्कार से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। गांव के लोगों ने इस मुक्तिधाम को कहीं सुनसान जगह पर बनाने की बात कही। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों व गाँव के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाँव के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गाँव की जमीन पर पंचायत का अधिकार है और पंचायत से अनुमति के बिना इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी विरोध में सामने आए। ये गठुला की ज़मीन 2.5 एकड़ ऑलरेडी मतलब प्रशासन को दिया गया है कब्रिस्तान के लिए। अचानक किन्हीं कारणों से, किन्हीं व्यक्ति के स्वार्थ के कारण गठुला के इस तरफ कोविड के जो मरीज़ हैं, जो मरते जा रहे हैं, उनको जलाने के लिए यहाँ नया कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। पूरे गांववासी खिलाफ में हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी अपनी 2.5 एकड़ ज़मीन को दिया हुआ है। आज इस पर राजनीति हुई है। चाहते तो वहीं पर बनाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर ना बना के यहाँ पर बना रहे हैं। ये आम रास्ता है, किसानों की ज़मीन है, सामने में अपेरल पार्क है। एक दिन नहीं 2-2 दिन असर रहता है कोविड के मरीजों का, तो यहाँ से गुजरने वालों को तकलीफ होगी और ग्रामवासी अपना ज़मीन क्यों देंगे? उनका अधिकार है क्योंकि उन्होंने 2.5 एकड़ दे चुका है। क्या पूरा गठुला की ज़मीन को शमशान घाट बना देंगे? कोविड की संख्या बढ़ती रहेगी तो। इसलिए विरोध कर रहे हैं ग्रामवासी। हमारे जिला भाजपा को पता चला तो हमारी तरफ से अशोक देवांगन जी, मैं और नुमेश भाई सब कोई समर्थन करने आए हैं। जब तक प्रशासन यहाँ पर से वादा करके नहीं जाएगा कि कोई मुक्तिधाम नहीं बनेगा, ना ग्रामवासी हटेंगे, ना जिला भाजपा की ओर से कोई हटेगा। आज उनको तय करना होगा कि या तो यहाँ पर मुक्तिधाम रहेगा या फिर गठुला के ग्रामवासी बैठेंगे। जगह को नहीं संशोधित करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और पंचायती राज में जगह देने का अधिकार सरपंचों का है, ग्राम पंचायती राज में, है ना। और पंचायती राज में जब सरपंच को जानकारी नहीं है और इस टाइप के प्रशासन यहाँ पे मुक्तिधाम बनाया जा रहा है, इनका हम घोर विरोध करते हैं। और दूसरा चीज़, जो जनप्रतिनिधि हमारा सरपंच भाई है, उनके साथ जो कौशिक जी निगम का आयुक्त, उसको अधिकार नहीं है गाँव की जनता से इस टाइप की बात करने का, क्योंकि यहाँ के लिए अलग से जिला पंचायत सीओ है, एसडीएम है, जनपद सीओ है, वो बात करना था। और जिस टाइप के वो सरपंच के साथ बेरे से बात किया है, इनके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक सरपंच से आके माफी नहीं मांगेगा तब तक सरपंच यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मुक्तिधाम बनाए जाने का विरोध कर सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीणों के प्रदर्शन की जानकारी प्रशासन को मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त के द्वारा जनप्रतिनिधियों से तीखी नोकझोंक हुई, जिससे जनप्रतिनिधि नाराज हो गए। गठुला के ग्रामीणों ने इस जगह पर कोरोना संक्रमितों के दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं बनाए जाने की अपील प्रशासन से की है। वहीं ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। ग्राम पनेका में एक किसान के घर एक अद्भुत 2 मुंह वाले बछड़े का जन्म हुआ है, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। शहर के समीप ग्राम पनेका में गाय के अद्भुत बछड़े को देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं और इसे देव का रूप मानकर पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया। इधर अद्भुत बछड़े के जन्म से किसान के घर बछड़े को देखने लोगों का तांता लग गया। पनेका निवासी किसान कुमान लाल यादव ने बताया कि जन्म लिए बछड़े की 4 आंख हैं, वहीं 3 कान और 2 मुंह हैं, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे गांव के लोग देखने आए हैं हमारे यहाँ, और किसी को हम लोग मना नहीं कर सक रहे हैं। ये कोरोना की वजह से मना करना चाहिए, लेकिन ये अद्भुत है, इसलिए हम लोग किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं।
अद्भुत बछड़े के जन्म के बाद बछड़ा और गाय दोनों स्वस्थ हैं। वहीं बछड़े के बारे में सुनने वाले लोग अब भी इस बछड़े को देखने पहुंच रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। दूध पीस की नहीं पिए ही ना। शहर के दिग्विजय कॉलेज रोड में एक किराना दुकान पे चोरों ने धावा बोला है और यहां पर चोरी की है। राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन के बीच चोरियों की वारदात बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से शहर के विभिन्न दुकानों में चोरी के मामले सामने आए हैं। देर रात शहर के दिग्विजय कॉलेज रोड स्थित आईसी प्रोविजन स्टोर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक चंद्रकांत सोनी का कहना है कि दुकान में रखे लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की चोरी हो गई है। वहीं कई सामान भी अज्ञात चोर अपने साथ ले गए हैं। ये तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया, बाजू में फ़ोन किए कि आपका भाई फ़ोन आया था करके। तो फिर मैं उठ करके आके देखा तो पूरा शटर खुला हुआ था, ताला इधर पड़ा हुआ था। फिर देखा तो अंदर जा करके तो पूरा सामान सब बिख रहा था। चेक किया तो पैसा तो पूरा सब ले गए थे। फिर पता ये कितने बजे की घटना आपको फ़ोन आया था? मेरे को 6 बजे। 6 बजे फ़ोन आया था। क्या क्या चोरी हुआ? पैसा वगैरह तो पूरा चोरी हो गया है। कितना था लगभग? लगभग वही 13-14 हज़ार। उक्त दुकान का शटर का ताला टूटा देखकर आसपास के लोगों ने दुकानदार चंद्रकांत सोनी को सूचना दी। इसके बाद प्रोपाइटर के द्वारा पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के ग्राम कटेंगा पानी में वन भूमि पट्टे को लेकर 12 गाँव के ग्रामीणों ने बैठक ली है। डोंगरगढ़ विकासखंड एवं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोटनापानी में वन भूमि पट्टा की मांग को लेकर 12 गांव के ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपवन मंडल डोंगरगढ़ के वन परिक्षेत्र दक्षिण बोर तालाब के अंतर्गत आने वाले भूमिहीन परिवारों को शासन के मापदंड अनुसार वन भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं वन अधिकार पट्टा प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ग्राम पंचायत कोटनापानी के अलावा आश्रित ग्राम दमऊधरा, पंचायत झिंझारी, बोरतला, बुढ़ान छापर, पिटेपानी, बागरेकसा, पीपरखार, मांगीकुटा, भालूकोना सहित आसपास के गांव के सरपंच, पंच व ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक को बुढ़ान छापर के सरपंच उदय नेताम, जिला पंचायत सदस्य व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष राम क्षत्री, चंद्रवंशी सहित अन्य गाँव से आए सरपंचों व पंचों ने भी संबोधित किया। मतलब ना ग्राम पंचायत कोटनापानी में ये मड़ियान के साथ में मतलब पंचायत रही कब मतलब 14-15 के पहले मतलब 97 में है ना। तो अभी 14-15 में नया पंचायत बनी परिसीमन में। तो ये मतलब मड़ियान से हट के कोटनापानी पंचायत बनी। तो ये वन पट्टा के तहत हमन पूर्व से आज 3 पीढ़ी होइला जावत है और हमार आज तक 453 और 454 जो भी है ना वन पट्टा हमारा अभी तक नक्शा खसरा के द्वारा हमारा बताए गए। तो हमारा भी अधिकार है कि हमन अपन जो परिसीमन हुई पंचायत बनी तो मड़ियान से अलग हुई तो भाई बंटवारा के तहत हमारा भी कुछ तो जगह वन पट्टा से अधिकार पट्टा मिलना चाहिए। कोटनापानी पंचायत में जो आज हमारे गनीराम चंद्रवंशी जी के माध्यम से जो हमें सूचना मिला था कि हम कोटनापानी और मड़ियान जो फॉरेस्ट लैंड के कारण कुछ विवाद है उस संबंध में हमें जानकारी मिला और हम सभी हमारे पंचगण को लेके आए हुए हैं। तो इसमें हमें ये पता चला कि मैं अभी कुछ मेरे को 2 शब्द संबोधित में बुलवाए, उसमें मुझे ये पता चला कि इनको ताक में रह करके इनको ऐसा अगर निर्णय करना था तो इनके पूर्व में मड़ियान पंचायत में संलग्न था, उसी समय इनको क्यों नहीं किए। आवाज़ जब मड़ियान पंचायत अलग हुए तो ये विडम्बना रचे और सारी कहानी सब इन लोग का है। हमें पुख्ता सबूत चाहिए किसी से लेन देन के मामला में, हम वो नहीं बोलते, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि एक जानवर के लिए सरकार सोच सकता है,
जानवरों के लिए सोच सकता है, उसे नरवा घुरवा बनाना है सरकार को, तो आप फॉरेस्ट से 10-10 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो हमारे इस छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए क्यों जमीन नहीं दे सकता फॉरेस्ट से? ये हमारा लड़ाई रहेगा। बैठक में बताया गया कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही व मणियान क्षेत्र के प्रभावशील व्यक्ति के दबाव में वन क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया गया, जिसके चलते वन सीमा को लेकर मणियान और दमाऊ दहरा के ग्रामीणों के बीच में विवाद चल रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गंडई क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई की महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न सम्मानीय पद मिलने के बाद पत्रकारों ने सम्मान किया। गंडई नगर की राजनीति से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। इसी तरह नगर क्षेत्र की महिलाओं को राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूर्व मंडी अध्यक्ष को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अहम भूमिका निभाने पर ध्रुव भवन में सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस संगठन ने अनीता दिलीप ओगरे को उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला राजनांदगांव की जिम्मेदारी दी है। श्रीमती रेणुका हिरवानी को महामंत्री महिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला राजनांदगांव और श्रीमती रुक्मणी देवांगन महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी मिलने पर एक सादे समारोह आयोजित कर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ ने शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के नियमों का पालन किया गया। महिलाओं का सम्मान स्थानीय विश्राम गृह में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के पदाधिकारी राशिद जमाल सिद्दीकी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के द्वारा गंडई में 3 महिलाओं को आज संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया है। उसका उद्देश्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ जो 3 महिलाएं इस नगर के अंदर पहली बार कांग्रेस ने एक पद दिया है, जिसमें रुक्मणी देवांगन जो खड़ी हैं, ये नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष भी ये कांग्रेस की तरफ से पहली बार बनी थी। तो हम लोग के संगठन में एक चीज़ है कि महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मानित किया है कि महिलाएं आगे बढ़ें। आज इस नगर में है, आप ज़िले में हैं, तो नगर से ज़िले के अंदर, ज़िले से पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का एक वर्चस्व होना चाहिए, महिलाओं में एक एकता होनी चाहिए, एक एकता होना चाहिए, और ये महिलाओं को हर दिशा में आगे अपने साथ लेके चल सकें। कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर महिलाओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के द्वारा गंडई में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री 3 महिलाएं गंडई में चुन के आए हैं, तो उन्हीं को सम्मानित किया गया है। और हमारे सरकार द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा कहा गया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल द्वारा भी महिलाओं को आगे करने के लिए 33% का आरक्षण दिया जा रहा है, जो सभी ब्लॉक, जिला, प्रदेश सभी में महिलाओं को अग्रणी बनाया गया है। हमारी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाएंगे और हमारे कार्यकारिणी सदस्य अभी तो गठित नहीं हुआ है, गांव-गांव जाके ऐसी एक्टिव महिलाओं को हम अपने पार्टी में जोड़ना चाहेंगे जो हमारे आदरणीय भूपेश बघेल के योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए और महिलाओं को सशक्तिकरण दें। गंडई क्षेत्र में रुक्मणी देवांगन कांग्रेस से पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है। श्रीमती रेणुका हिरवानी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। इसी तरह अनीता दिलीप ओगरे पूर्व जनपद सदस्य हैं, जिन्हें पार्टी संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है। इन महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पार्टी संगठन और मजबूत होगी। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। जिले में एक ऐसे तीरंदाज हैं जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं और अपने जुनून और जज्बे के चलते अपने तर्कस से 40 राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम फरहद की एक छोटी सी दुकान में चाय और समोसा बेचने वाले राहुल साहू को देखकर कोई भी उन्हें आम दुकानदार ही समझेगा, लेकिन वह जो कर रहे हैं उसे जानकर सभी को हैरानी होगी। राहुल कॉलेज की पढ़ाई के बाद तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं और अपनी आर्थिक तंगी के कारण उन्हें तीरंदाजी का खेल छोड़ना पड़ा। लेकिन राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने गांव के बच्चों को तीरंदाजी के गुर सिखाने की ठानी और संसाधनों के अभाव में भी राहुल ने 43 खिलाड़ियों को ऐसे तराशा कि वे सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुँच गए। इनमें से 3 खिलाड़ियों ने तो पदक भी हासिल कर लिया। राहुल ने वर्ष 2012 में पंजाब पटियाला में हुए अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तब से तीरंदाजी के लिए उनका जुनून और बढ़ता गया।
इसके बाद आर्थिक तंगी की वजह से उनका खेल छूट गया, लेकिन राहुल ने अपने इस जुनून को जारी रखा और बच्चों को तीरंदाजी के गुर सिखाने शुरू कर दिए। राहुल ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के अलावा अपने दुकान के समीप भी बच्चों को तीरंदाजी का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। तीरंदाजी के कोच राहुल साहू से प्रशिक्षण लेने के बाद उनके शिष्य कपिल नारायण सिंह भी अपने गुरु राहुल की राह पर चल पड़े हैं। कपिल नारायण जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम खुर्सी टुकुल के अपने गांव के बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। गांव के खिलाड़ी कपिल अपने गुरु से प्रेरित होकर ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क तीरंदाजी की ट्रेनिंग मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच भी दे रहे हैं, जिससे गाँव के बच्चे और युवा आगे बढ़ सके। गाँव के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गाँव के कपिल नारायण सिंह राजपूत ने पहले तो राजनांदगांव तीरंदाजी संघ के कोच राहुल साहू से खुद 4 वर्षों तक ट्रेनिंग ली और उसके बाद कई खिताब अपने नाम किए, जिसमें 4 यूनिवर्सिटी नेशनल और 4 यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल के खेल वे खेल चुके हैं। मैं ग्राम खुर्सी टुकुल अंबागढ़ चौकी का निवासी हूँ। तो पहले मैं यहाँ तीरंदाजी का प्रशिक्षण सर से ले रहा था। विगत 4 साल से मैं ले रहा हूँ और 4 साल में मैंने 4 नेशनल्स खेल लिए। तो अब लॉकडाउन जब हुआ तब मेरे दिमाग में आया कि जब मैं घर में था तो कि वहाँ के बच्चों को भी सिखाया जाए, जिस प्रकार मैं आगे बढ़ाऊँ उसी प्रकार उन लोग को भी अपने गांव के लोगों को भी आगे बढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने वहाँ स्टार्ट किया। कितने लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 6-7 बच्चे आए हैं अभी, तो उन्हीं लोग को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र। हाँ, अब वो नक्सल प्रभावित एरिया है तो उधर से और अच्छे बच्चे निकल सकते हैं, इसलिए मैंने योजना बनाई कि वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं करके। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में दमखम की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो राहुल व कपिल की तरफ बच्चों को तराशे जाने के जज्बे की। संसाधनों के अभाव के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के लगभग 5 दर्जन खिलाड़ी तैयार हो जाना यहाँ के बच्चों में खेल कला के प्रति लगाव को दर्शाता है। शासन को ऐसे कोच व खिलाड़ियों की मदद कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाकर देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।